हड़ताल की वजह नहीं है, ये मजबूरन हड़ताल है। हमारे कुछ बकाया हैं, 4 महीने की तनख्वाह हमारी बकाया है, सिर्फ हम वो मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। और अगर आपको हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल के सामने, जहां पर डॉक्टरों की और इस अस्पताल के तमाम स्टाफ की जो है वो हड़ताल जारी है। आइए एक बार उन्हीं से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं जिसको लेकर ये वो हड़ताल कर रहे हैं। जी सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अवनींद्र कुमार, मैं MCDA का जनरल सेक्रेटरी। तो क्या मैं जान सकती हूँ इस हड़ताल की वजह क्या है? हड़ताल की वजह नहीं है, ये मजबूरन हड़ताल है। हमारे कुछ बकाया हैं, 4 महीने की तनख्वाह हमारी बकाया है, सिर्फ हम वो मांग रहे हैं। ड्यूज़ है, कोई डिमांड, फ्रेश डिमांड नहीं है। तो अस्पताल की तरफ से आपको क्या जवाब आ रहा है? नहीं, अस्पताल तो हमें जवाब ही नहीं दे सकता। हमारा जवाब तो हेडक्वार्टर दे रहा पूर्वी दिल्ली नगर निगम। उनकी तरफ से है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको तनख्वाह देने की, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल क्रंच है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो 4-4 महीने पर अगर कोशिशें होती रहेंगी तो फिर अब हमें परेशानियाँ काफ़ी बढ़ गई। हमें अपने घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, और ये तो परेशानी है सैलरीज़ के लिए। बियॉन्ड दिस भी हमारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे 10-10 साल से एरियर्स बकाया हैं, कुछ सर्विस के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स हैं इनको कॉन्फ्रेंसेस में जाने होते हैं, ये सारी बंद हैं। न्यूज़पेपर्स के कुछ अलावेंस हैं वो बंद हैं, LTCs हैं ये बंद हैं। जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं इनके भी कुछ बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, जैसे रिवाइज नहीं हुए बहुत सारी चीज़ें, वो पुराने दर से ही चली जा रही हैं। ये बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही हम लोगों ने डिमांड दी थी, और उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया। उनके पास एक टाइम आया कि इतने दिनों में हम दे देंगे, हमने मान ली बात। फिर उन्होंने कहा कि हम इतने दिनों में आपको 2 महीने का वेतन दे देंगे, फिर भी मान ली बात। लेकिन उसके बाद जब उनके वर्ड्स टूट रहे हैं, उस पर ये फेलियर उनका है, हमारा नहीं है। हमने हर एक बार उनकी बात मानी। तो फिलहाल जैसे हमें सुनने में आया कि उन्होंने आप लोगों को कुछ टाइम लिमिट भी दिया है, कितने टाइम में अपने हड़ताल बंद नहीं की तो वो नई भर्तियाँ कर लेंगे, तो इसमें क्या है? तो ये बताओ ना, ये तो आपको भाई एक बात बताओ, आप मेरे बकाया भी नहीं दे रहे, और जब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो आप मेरे को टर्मिनेट करने की धमकी दे रहे हैं, है ना। इस मुद्दे पर हमने कल बात की थी। हमारे सपोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आया था, उसने अपने पत्र लिखे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो केंद्र के जो ये अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमिश्नर को मेल किया है, और कल कोर्ट में भी हियरिंग थी, और कोर्ट ने फटकार लगाई है पूर्वी दिल्ली नगर निगम को, और उन्होंने बोला है कि मैं हड़ताली कर्मचारियों पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। आपकी अव्यवस्थित निगम को व्यवस्थित करने का काम आपका है, और किसी भी व्यक्ति को अगर आप तनख्वाह नहीं देंगे तो उसकी जो घर की व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके माध्यम से सारे जनता से माफ़ी मांगना चाहते हैं। हम परेशान हैं, हम उनकी परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन हमारी परेशानी को अब उनको समझने का ये देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी परेशानियां इतनी ज़्यादा हो गई। 6-6 महीने 7-7 महीने हो गए हम काम करते करते थक गए, और कभी 1 महीना की तनख्वाह आती है, कभी 2 महीने की तनख्वाह आती है। तो अब एक सम्मान की भी लड़ाई है। तो ये काफ़ी समय से होता आ रहा है? हाँ, ये रेगुलर चीज़ें हैं। पुरानी 3-4 साल पहले की भी बात है। बहुत भव्य तरीके से हम लोगों ने स्ट्राइक की थी दिल्ली नगर निगम के थ्रू। तो ये बात है, देखिए इनका अपना इंटरनल मसला है। एक सिंपल सी बात क्या है, डिमांड आप कह सकती हैं, या मीडिया में ये बात फैलाया जा रहा है कि हमारी डिमांड है, डिमांड है, डिमांड है। डिमांड नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि किसी भी आदमी के पास किराने दुकान में आप जाती हैं और वहाँ से कोई सामान खरीदती हैं, आपने उधार ले लिया उनसे, 4 महीने के बाद वो मांगेगा ना अपना पैसा। तो वही यार हम मांग रहे हैं, और तो कुछ हम मांग ही नहीं रहे, ना इंटरेस्ट मांग रहे। डिमांड तो तब होती जब मैं कहता कि भैया जो हमारे बकाया रकम है उसको इंटरेस्ट के साथ दो। हम मांग नहीं रहे, हमारे जो रकम बकाए हैं सिर्फ हम वो मांग रहे हैं, जो ड्यू है वही सिर्फ ड्यूज मांग रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो क्या मैं जान सकती हूँ इसमें कौन लोग शामिल है, कितना हॉस्पिटल का स्टाफ शामिल है? स्वास्थ्य, हमारे पूरे डॉक्टर्स, पूरी नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और ग्रुप डी वाले। और हमने पत्र दे दिया है अपने पेरिफेरल एरियाज़ में जो मैटरनिटी होम्स हैं, मतलब पूरा स्वास्थ्य विभाग। अभी स्वामी दयानंद हॉस्पिटल और कल से
पूरा स्वास्थ्य विभाग। जी सर, आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर अतुल जैन, प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। तो सर, आप जो ये लोग आप अपनी सैलरी बताया उन्होंने कि आप सैलरी मांग रहे हैं अपनी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको कब से सैलरी नहीं मिली? हमको जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पहले रूटीन सर्विसेज का बंद किया था 15 जनवरी से। तो हमारे पास अक्टूबर से लेके कोई सैलरी नहीं आया था। जब हमने स्ट्राइक स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि चलो हफ्ते भर में 10 दिन में आपका एक सैलरी रिलीज़ करते हैं, जिसमें हमें अक्टूबर का सैलरी दे दिया गया और वो भी डिवाइड करके हमको दिया गया, ना हमारे सीनियर डॉक्टर्स को दिया गया, ना नर्सिंग स्टाफ को दिया गया। फिर हमको नोटिस दिया गया कि हम आपका 7 दिन के अंदर सारा सैलरीज हम आपको दे देंगे, आप हमारी बात मानिए और अपना स्ट्राइक को विदड्रॉ कर लीजिए। हमने उनकी बात मान ली, भाई अधिकारी लोग हैं, बोल रहे हैं दे देंगे। हम लोगों ने 7 दिन के लिए अपना स्ट्राइक विदहोल्ड किया और उनकी बात पे रहे। लेकिन उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गए 7 दिन, हमसे ना कोई अधिकारी बात करने आया कि भाई हमारे पास पैसे फंड नहीं इकट्ठे हुए हैं, हम आपकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आप हमसे मिलिए। हमसे ऐसा कोई बात ही नहीं किया गया, ना आश्वासन दिया गया। फिर हम सभी डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ हम मिले। फिर हमने ये फैसला लिया कि हम 1 तारीख से स्ट्राइक करेंगे, कंप्लीट शटडाउन करेंगे। तो सर, जैसे पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आप लोगों को एक टाइम लिमिट दी है कि अगर इतने टाइम में आपने ये जो अपनी हड़ताल है बंद नहीं की, वो आप लोगों की जगह कोई दूसरे लोग रख लेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये धमकी हमको दी जा रही है। परसों हमारे JRSRs के लिए एक नया नोटिस निकाला गया था कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम आपकी जगह नए लोगों को रिक्रूट कर लेंगे, जो आज सुबह पूरा हो गया है। लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई नोटिस आया नहीं है। हमको ऐसा भी नहीं है कि भाई आप हट जाइए, हम नया इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नोटिस आया नहीं है। और अगर ऐसा नोटिस हमारे पास कुछ आता है तो हम उसका उसी के अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करेंगे। जिन लोगों ने ये बात कही है कि अगर आप लोगों ने कल या परसों में ज्वाइन नहीं किया तो हम नई भर्ती कर लेंगे, तो आप उन लोगों से, मेरा निवेदन है आपसे, एक बार जरा आप उन लोगों से पूछ लेना कि क्या भर्ती करने समय आप ये उन लोगों को बताएंगे कि तनख्वाह 3 महीने बाद मिलेगी। ये जरा पूछ लेना कि जब आप भर्ती कर रहे हैं तो जिन लोगों को नियुक्ति करेंगे तो आप उनको शर्त बता देंगे कि 3-3, 4-4 महीने पर हम सैलरी देंगे। तो क्या मैम, मैं जान सकती हूँ आप लोगों की सैलरी को लेके मांग जो है ये कब से जारी है? हमने ये डिमांड रखनी शुरू की थी जनवरी के एंड से शुरू की थी। हमें डेंगू से हम लोगों ने, आपको पता ही है, कोविड में डेंगू में हमने जी जान से काम किया है, संडे ड्यूटीज़ की है। हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आ गए थे कि बिल्कुल लीव नहीं लेनी है। एंड उस टाइम हमारे पेशेंट्स भी इतने ज़्यादा थे कि हमारा ऑब्वियसली वही प्रायोरिटी था कि पेशेंट केयर इज़ आवर प्रायोरिटी। तो हम लोगों ने उस टाइम काम किया। हमने बिना किसी शिकायत से, हमारी सैलरीज तब भी नहीं आ रही थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब फरवरी शुरू हो गई है, पर हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें पहले अपना काम देखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रशासन से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना शुरू किया कि घर में अब दिक्कतें आ रही हैं, हमें अपना रेंट पे करना है। बहुत लोगों की फैमिलीज़ हैं जो ग्रेड बी, ग्रेड डी, ग्रेड सी वाले लोग हैं, उनको अपने घरों को चलाना है। बहुत लोगों की EMI चल रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सबकी। तो वो जब हमने बोला कि हमारे को परेशानियां हो रही हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी सैलरीज रिलीज़ कीजिए, तो हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं उनसे। तब फिर ये हुआ कि अब जब सब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तब जाके हमें ये स्टेप उठाना पड़ा है। हमें कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम सब वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना में काम किया है, डेंगू में काम किया है, जी जान से काम किया है, लेकिन अब जब हमारे पास खुद ही घर पे खाने के पैसे नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से काम करेंगे? आप खुद ही बताइए। हमें अपनी जेन्युइन सैलरीज चाहिए। हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे कि हमें आप इंसेंटिव्स दीजिए कि हम कोविड वॉरियर्स हैं या हमें कुछ एक्स्ट्रा दीजिए। हमें जो हमारी अपनी तनख्वाह है, जो अपनी सैलरीज हैं, आप बस उतना दे दीजिए। फिलहाल हम इस हड़ताल को लेकर तमाम डॉक्टरों से जुड़े और उन सब का भी यही कहना है कि वो जो ये हड़ताल कर रहे हैं वो अपनी सैलरी को लेकर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि उनकी सैलरी पिछले 4 महीने से जो है वो नहीं आई, जिसको लेकर उन लोगों ने ये हड़ताल जो अपनी जारी रखी है। और आज इस हड़ताल का 4था दिन है। इनका कहना है कि अगर इनकी सैलरी आ जाती है पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा तो ये हड़ताल तभी रोक देंगे। और साथ ही इनका ये भी कहना है, इनके पास धमकी आई है उन्हीं नगर निगम द्वारा कि अगर इन्होंने ये हड़ताल नहीं रोकी तो वो नई भर्तियां कर लेंगे। लेकिन इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हड़ताल है ये बात करने के लिए तैयार है नगर निगम के लोगों से, लेकिन इनका कहना है कि इनसे कोई बात नहीं कर रहा और इनको जो है अब तक सैलरी नहीं दी गई, जिसकी को लेकर ये लोग जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। अब भी अपनी राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।